सभी ऑनलाइन क्लास लेने वाले साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। साथियों, आज हम अंग्रेजी के कुछ विशेष महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जानेंगे, जिससे हमारी समस्याएं आसान हो सके। जैसे स्टडी, राइटिंग, ट्रांसलेट, इन सभी नियमों में बहुत तरह के नियम ऐसे हैं जिससे हमारा काम आसान हो सकता है, इसलिए उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जिनको पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी होती है। अपवाद वाले शब्द और साइलेंट। वर्ड्स। रूल नंबर 1, यदि किसी शब्द में, पहले नियम को समझ लेते हैं अच्छी तरह से। यदि किसी शब्द में MKDF, यदि किसी शब्द में MKDF के पहले यदि यल आता है तो उस शब्द में एल साइलेंट हो जाता है। इसकी परिभाषा देख लीजिए, उसके बाद फिर एक एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। यदि किसी शब्द में MDKF के पहले यदि यल आता है के पहले, MDF के पहले यदि एल आता है तो उस शब्द में उस शब्द में एल साइलेंट हो जाता है। एल साइलेंट अर्थात चुप हो जाता है। परंतु इसकी कुछ शर्तें हैं कि शब्द की ध्वनि यानी आवाज एक ही तरह से आनी चाहिए, तब उस पर यह नियम लागू होगा। शर्त: शब्द की ध्वनि एक समान होनी चाहिए।
होनी चाहिए। कुछ एग्जाम्पल उदाहरण के बारे में देख लेते हैं, जिससे थोड़ा हमारे अंदर के जो डाउट्स हैं थोड़ा कम हो और हमारी समस्या जो है आसानी से सॉल्व हो सके। पहला है एम। CALM। अब इसे हम काम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? काम। काम मीन्स शांत। कुछ लोग इसको काल्म पढ़ते हैं। यही समस्या, यही दिक्कत, परेशानी और अपवाद को दूर करना है। जब आप इसके बारे में जानेंगे कि किन परिस्थितियों में कौन सा शब्द साइलेंट होता है, किसको हमको पढ़ना है, कौन सा अक्षर नहीं पढ़ना है, तभी आप सही से उसका उच्चारण कर सकते हैं। अब इसको हम CALM। अब देखिए, यम के पहले यल है। आपके शर्त और नियम के अनुसार जो है, नियम है यदि किसी शब्द में MDKF के पहले M, M के पहले यल है, अर्थात वो नियम लागू हो रहा है, तो अब इसे हम काम पढ़ेंगे। दूसरा है डी। दूसरा अक्षर हमारा आता है डी। डी का एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक उदाहरण। जैसे है शुड, SHOULD। अब इधर देखते हैं, डी के पहले यल है, तो इस पर भी वही नियम लागू होता है, शुड। अब इसको शुड नहीं पढ़ेंगे, शुड पढ़ेंगे। शुड मीन्स चाहिए। इसके और बहुत से उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं। जैसे शुड हो गया, कुड हो गया, उड हो गया। अगर आप एक नियम, एक शब्द के बारे में जान जाएंगे तो संभवतः उम्मीद है कि आगे आप कुछ अपने से शब्दों को पढ़ सकते हैं और उसका उच्चारण कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारा दूसरा अगला अक्षर आता है के। अब इस के का एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे है वाक, WALK। अब इसमें भी यल जो है के पहले पढ़ रहा है, तब इसको हम वाल्क ना पढ़ करके वाक पढ़ेंगे। क्या हो जाएगा? वाक। वाक मीन्स टहलना, घूमना, सैर करना, टहलना। घूमना या सैर करना। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। यदि आप लोगों को अच्छी तरह से क्लास समझ में आ जाए तो आप अपना रिप्लाई जरूर दीजिएगा, अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा, जिससे हम आगे आने वाले समय में और बेहतर से बेहतर आप लोगों को बता सके, समझा सके। इसलिए आप लोगों की प्रतिक्रिया जरूरी है। अब इसका लास्ट पड़ता है हमारा एफ। एफ के बारे में एक शब्द देख लेते हैं। जैसे है CALF।
CALF, काफ। अब इसको काफ पढ़ेंगे। काफ मीन्स बछड़ा। साथ ही आज छोटा सा नियम हमने आपको साइलेंट के बारे में बताया। यदि आप अपनी रिप्लाई और कमेंट्स बराबर देते रहेंगे तो संभवतः उम्मीद है कि हम भी आप लोगों को आपके कमेंट्स और रिप्लाई पर हम भी उसी के अनुसार कार्य करेंगे और हमको भी थोड़ा आप लोगों का कमेंट्स का इंतजार रहेगा और उससे हम ये देखेंगे कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और आप लोगों को भी समझ में आ रहा है, तो हमारे अंदर भी एक उमंग आएगी कि चलिए ठीक है, हमारे करने का बताने का फायदा हो रहा है तो हमें और अच्छे बेहतर ढंग से बताना चाहिए। और आप लोगों ने देखा, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। और अगला क्लास अब अगले सेशन में।